हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं जो हमारा सर्कल, जिसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं जिसके हम 2 क्वेश्चन है कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट में डिस्कस किया अगर सर्कल के सेंटर पॉइंट और रेडियस आपके पास गिवन होगी तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर आपको सर्कल की जनरल इक्वेशन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, देन आप सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2, ये आपके सेंटर पॉइंट हो जाएंगे जिसको आप बोलते हैं माइनस जी एंड माइनस एफ। और रेडियस फाइंड आउट करोगे माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस माइनस एफ का होल स्क्वायर माइनस का सी। तो आप जनरल फॉर्म से ऐसे सेंटर पॉइंट और रेडियस और सर्कल की फाइंड आउट कर सकते हो। और आप सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाओगे? पासिंग पॉइंट होंगे तो सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाओगे? डायमीटर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाओगे? और सर्कल आपका किस टाइप का होगा? रियल होगा, इमेजिनरी होगा, कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा हो, लेक्चर फर्स्ट को बिल्कुल भी ना मिस करे। लेक्चर फर्स्ट अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो एग्जामिनर चाहे फिर कैसे भी स्टेटमेंट क्यों ना दे, आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज उसको शॉर्ट का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं और फॉर्मूलेज हैं वो मैं शॉर्ट के अंदर डालती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी सर्कल की जनरल जो फॉर्म होते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। सर्कल की जनरल फॉर्म में का आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट आपका इक्वल होगा, है ना। यहाँ x का कोफिशिएंट भी 4 है, y का कोफिशिएंट भी 4 है। तो इस इक्वेशन को हम, जो सर्कल की जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसकी फॉर्म में बनाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई 4। क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 4 बोथ साइड। हमने दोनों साइड 4 से डिवाइड करवा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 से डिवाइड किया 3ax हो जाएगा, 6 बाई 4ay हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर बाई 4, और 0 बाई 4 करोगे तो आपका आंसर क्या आना है? 0। 0 बाई समथिंग क्या होता है आपका आंसर? 0। तो हम 0 ही नोट डाउन करेंगे। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो 2g को x का कोफिशिएंट यहाँ है 3a, तो 2g को आप 3a के इक्वल रखो, और 2f को किसके इक्वल रखोगे? y का कोफिशिएंट है माइनस 6 बाई 4a, और आपकी जो c की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, माइनस का a स्क्वायर बाई 4 आपकी c की वैल्यू रहेगी। जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से कर लिया वो 3 को इजीली कर लेगा। सिर्फ उसको क्या करना है, पहले जो आपकी जनरल इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कुछ है, कोफिशिएंट दे रखा है 2, 3, 4 कुछ ना कुछ देगा, तो उससे आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। एक्स और वाई का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है, सिर्फ ये काम करना है, और सारा का सारा जो प्रोसेस रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह रहेगा। तो जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कर पाया है वो भी अभी समझ लेगा, और इस लेक्चर के तुरंत बाद क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने अलग लेक्चर बनाया, उसको एक बार जाके जरूर देखें ताकि आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। f की वैल्यू माइनस 6 बाई 4a, और ये 2 इधर जाके डिवाइड में 2 3 जा, तो f आ गया आपका माइनस 3a बाई 4, और आपके सेंटर पॉइंट क्या है? माइनस g माइनस f, मीन्स इनका साइन जो यहाँ पर होगा उसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस 3a बाई 2, और ये प्लस का 3a बाई 4 हो जाएगा आपका सेंटर के पॉइंट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे? अंडर द रूट माइनस जी कितना है आपका? माइनस जी माइनस 3a बाई 2 का होल स्क्वायर, f 3a बाई 4 का होल स्क्वायर, माइनस c है आपका माइनस a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 4। क्लियर है?
तो यहाँ से आपका रेडियस क्या आया, 3 का -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाए, -3a का 9a स्क्वायर बाई 4 प्लस 9a स्क्वायर बाई 16, 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर बाई 4। आपको दिख रहा है यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आप 16 एलसीएम ले सकते हो, 4 का 16 का एलसीएम 16 होगा, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, a स्क्वायर 16 से 16 कैंसिल आउट, 9a स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, 4a स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी जो रेडियस है वो क्या आ जाएगी, 36 और 49a स्क्वायर अपोन में 16। और आपको अच्छे से पता 49 7 का रूट होता है और a स्क्वायर का a बार आ जाएगा 16, 4 का हो जाता है, अंडर रूट 16 क्या होता है, 4 का होता है स्क्वायर रूट। क्लियर है, तो आपके पास रेडियस आ गई 7a बाई 4, क्या आ जाएगी आपकी रेडियस 7a बाई 4। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, क्योंकि जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया वो इजीली कर लेगा, पूरा प्रोसेस वही है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो x और y का जो सेम कोफिशिएंट है उससे आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाना है। यहाँ 2 होता तो आप पूरी को 2 से डिवाइड करवाते, यहाँ 4 है तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करवा दिया बोथ साइड, तो आपकी जनरल इक्वेशन ये आ गई, क्योंकि 4 3 जा यहाँ 3x हो जाएगा 6/4 a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0/4 0 हो जाएगा। तो 2gx का कोफिशिएंट 3 है, 3a के इक्वल f का कोफिशिएंट था -6/4a, तो यहाँ से f की वैल्यू -3a/4, g की वैल्यू 3a/2 माइनस g माइनस f सेंटर पॉइंट थे, तो इनका साइन उल्टा हो जाएगा, ये आपके सेंटर पॉइंट, इनको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, रेडियस। क्लियर है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 2। मैं एक एक पार्ट क्यों करवा रही हूँ, ताकि कभी भी कोई भी बच्चा अगर लेक्चर देख रहा है तो उसको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इंटेलिजेंट बच्चा तो हर क्वेश्चन को उसको थोड़ा सा हिंट चाहिए कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा वीक बच्चा होगा उसको प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या पता कहाँ पर प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन वो दिया है। 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहाँ भी वही है, x और y का x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बोथ साइड बाई 4, तो x स्क्वायर बच जाएगा, y स्क्वायर बच जाएगा -10/4x प्लस 5/4y और प्लस 5/4 इक्वल टू 0/4 0 हो जाएगा। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन के साथ, इसके साथ, तो आपका जो 2g है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -10/4, और जो 2f है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5/4, और c की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस का 5/4। क्लियर है, अब यहाँ से g की वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या आ जाएगा आपका डिवाइड में, 2 5 जा 10, g की वैल्यू -5/4 हो जाएगा, और f की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, कैंसिल होगा नहीं, सॉरी कैंसिल कर दिया मैंने, तो यहाँ से f आ गया 5/8, तो सेंटर पॉइंट से -g माइनस f, दिस एम्प्लाइज सेंटर पॉइंट प्लस का 5/4 और माइनस का 5/8 आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, अब आप इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लो, फॉर्मूला आपके पास है, माइनस के g का होल स्क्वायर, g क्या है आपका 5/4 का होल स्क्वायर, f का होल स्क्वायर माइनस 5/8 का होल स्क्वायर, और माइनस c आपका है प्लस का 5/4, क्या है आपका प्लस का 5/4। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर माइनस के बजाय, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर प्लस ही होता है, ठीक है, तो प्लस का जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी कर लो, तो यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू अंडर द रूट 5 का होल स्क्वायर 25, 4 का 16, 5 का होल स्क्वायर 25, 8 का 64 माइनस 5/4, तो यहाँ से आपका आया अंडर द रूट 64 एलसीएम, 16 4 जा 64 और 25 4 जा 100 प्लस 25 माइनस जो 16 जा पे चला जाएगा, 16 5 जा 80, तो आपका आ गया 125 में से
आपने क्या घटाया 80, तो 20/45 बचा अपॉन 65। तो यहां से आप क्या करोगे 45 को कैसे कर सकते हो 4 × 5 × 9 और 64 का रूट क्या होता है 8। दिस एम्प्लाइज 3√5/8 आपकी रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी 3√5/8 और सेंटर पॉइंट आगे 5/4 माइनस का 5/8। क्लियर है। एक बार क्विक रिवीजन देख लो। आपके पास जनरल इक्वेशन थी 4x² + 4y² - 10x + 5y + 10। आपको क्या करना है इसको इस जनरल फॉर्म होते हैं हमारे x का कोएफिशिएंट भी 1 y का कोएफिशिएंट भी 1 बनाने के लिए आप इस इक्वेशन को बोथ साइड 4 से डिवाइड करवा दो। जैसे ही डिवाइड करवाया आपने तो ये x का कोएफिशिएंट को x के साथ कंपेयर y के कोएफिशिएंट को y के साथ c = 5/4 कांस्टेंट को c के साथ कंपेयर करते हैं। तो 2g की वैल्यू -10/4 2f की वैल्यू 5/4 g की वैल्यू -5/4 f की वैल्यू प्लस का 5/8। तो सेंटर पॉइंट -c -f होते हैं तो प्लस का 5/4 और माइनस का 5/8 हो जाएगा। आपका रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आता है g² + f² माइनस का c। g की वैल्यू 5/4 का होल स्क्वायर प्लस f की वैल्यू -5/8 का होल स्क्वायर माइनस 5/4। इनका जो सॉल्यूशन आया वो आपका आया 45/64 64 8 का रूट होता है 45 9 5 जा 45 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। क्लियर है। होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो स्टेटमेंट वाले सम हैं वो आप मान के मत चलो कि मैं उनको कर पाऊंगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले सम वही बच्चा कर पाएगा जिनका यहाँ पर जो कोई भी डाउट नहीं रहता, क्योंकि स्टेटमेंट में सिर्फ क्या है यही प्रोसेस रहेगा। आपको सेंटर पॉइंट फाइंड पासिंग पॉइंट दे देगा, सेंटर पॉइंट देगा और आप किसका यूज करके इक्वेशन निकालोगे स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करोगे x - s का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r स्क्वायर। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं किया तो आप वहीं पर रह जाओगे, नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नंबर सेकंड 2x² + 2y² प्लस आपका है 3x + 4y 3x + 4y = 0। ये आपकी इक्वेशन गिवन है। आप क्या करवाओगे डिवाइडेड x और y का कोएफिशिएंट सेम है 2 बोथ साइड्स बाई 2 से आपने डिवाइड करवा दिया। तो x² + y² + 3/2x और 4 को 2 से डिवाइड करवाओगे 2y और 0/something 0। क्लियर है। इसमें +0 भी आप रख सकते हो कांस्टेंट को कंपेयर करने के लिए। इसको आप जब इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो x का कोएफिशिएंट है 3/2 तो 2g को आप 3/2 के इक्वल रखो और 2f को आप 2y के इक्वल रखो। कांस्टेंट वैल्यू है नहीं तो c की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। क्लियर है। g = 3/2 और ये इधर 2 डिवाइड में हो जाएगा 2y में 2 ये डिवाइड में आ जाएगा। f की वैल्यू क्या हो जाएगी हाँ सॉरी ठीक है f की वैल्यू क्या हो जाएगी y नहीं लेना सॉरी यहाँ पर 2/2 f आ गया आपका 1 और g आ गया आपका 3/4। सेंटर पॉइंट थे आपका -g - f तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3/4 सेंटर पॉइंट और माइनस का 1 हो जाएगा। आप रेडियस फाइंड आउट कर लो। रेडियस = -3/4 का होल स्क्वायर प्लस f - 1 का होल स्क्वायर c है आपका 0। तो रेडियस 3 का होल स्क्वायर 9 4 का 16 -1 का होल स्क्वायर +1 अंडर द रूट 16 एलसीएम 9 + 16 कितना होता है 9 और 16 आई थिंक 25 होता है और जो किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का और 16 किसका रहेगा आपका 16 किसका रहेगा 4 का। तो आपकी रेडियस आ गई 5/4 और इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसके सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए। क्या था हमारा क्वेश्चन 2x² + 2y² + 3x + 4y = 0 था। तो इसको हम सर्कल की जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के लिए उसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें x और y का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो x² का कोएफिशिएंट 2 है y² का 2 तो इट मींस हम इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड 2 से डिवाइड करवाएंगे। जैसे हमने 2 से डिवाइड 2/2 2/2 y² x² आ गया 3/2 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो
2 2 जा 4 2y आ जाएगा प्लस 0 रख लिया हमने क्योंकि 0 हम लगा सकते कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ही कांस्टेंट को c के साथ कंपेयर किया तो c की वैल्यू 0, x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 3/2, उसको हम 2g, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 2g, तो 2g इक्वल टू 3/2, 2f इक्वल टू 2, यहाँ से g आ गया 3/4, f आ गया 1 और सेंटर पॉइंट है -g -f, तो माइनस का 3/4 माइनस का 1। और आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो सेंटर पॉइंट। इस काम कैसे फाइंड आउट करते थे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2g है, उसका हाफ करोगे तो आपका -g बच जाता है, इसलिए सेंटर पॉइंट को -g और -f बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आप रेडियस का फॉर्मूला यूज करोगे g² + f² - c, और g की वैल्यू -3/4 का होल स्क्वायर प्लस f है -1 का होल स्क्वायर, जिसका सॉल्यूशन आया आपका √25/16 जो होगा √25 5 का होता है और 16 इसका होता है 4 का। तो हमने क्या कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th है वो नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है इस लेक्चर में, यहाँ तक के सर्कल के आज तक हम 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको 3 लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, कि काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो बच्चा देख रहा है एटलीस्ट वो 2 स्टूडेंट के पास शेयर करेगा ताकि और बच्चों की भी मदद हो जाए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th और 7th को एक बेहतरीन और अलग तरीके से करेंगे। थैंक यू।